रेकी के सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत लिखिए, बस आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। बस आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो रेकी किन्होंने निकाली? डॉक्टर मिकाओ उसुई जी जो थे, उन्होंने रेकी का इन्वेंशन किया है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला है कि दूसरों का भला करने के पहले आपको स्वयं को स्वस्थ होना चाहिए और आपके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी है। ठीक है, तो डॉक्टर मिकाओ उसुई जी ने हमें ये 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं। तो उनके 5 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें का फर्स्ट प्रिंसिपल है, बस आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, गुस्से से क्या होता है, नाराजगी की भावना होती है, हम डिप्रेशन में जाते हैं। जिसके लिए गुस्सा करते हैं उसको तकलीफ होती है क्या? नहीं, हमें खुद को तकलीफ होती है। ठीक है, तो क्या होता है, ऊर्जा में आपके रुकावट पैदा करते हैं। क्रोध के कारण क्या होता है, हमारे अंदर या आसपास की ऊर्जा नकारात्मक होती है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि डेली आपको बोलना है, आपको ये भी 21 डेज एक्सरसाइज करना है कि बस आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। यानी आपको क्या है, बुरे लोगों का भी भला करना है। तो क्या करना है कि उनके बारे में आपको अच्छाई का एहसास होगा। तो क्या होगा, अपने आप बदलोगे तो अपने आप आपके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर बदलेगा। ठीक है, तो गुस्से से क्या होगा, गुस्से से क्या होता है, कोई भी बात बढ़ जाती है ना, कम होता है क्या? कोई चिल्ला रहा है, आप उससे दुगना चिल्लाओगे तो क्या होगा, आप उससे दुगना चिल्लाओगे तो क्या होगा, है ना, बात बढ़ेगी, कम होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला प्रिंसिपल लिखिए, बस आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ठीक है, अभी सेकंड प्रिंसिपल लिखिए, बस आज के लिए मैं, बस आज के लिए मैं, बस आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा। बस आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा। क्योंकि क्या होता है, क्रोध अतीत और वर्तमान स्थितियों को निपटाता है, भविष्य की स्थितियों से संबंधित है। ठीक है, तो चिंता क्या है, एक निगेटिव विकार है आपके बॉडी में। ठीक है, और भावनाओं को क्या करता है, आपके बहुत ज्यादा निगेटिव बना देता है। जब भी आप चिंता करोगे तो मुझे बताओ, चिंता करने से आपको हल मिलेगा क्या? आप किसी भी चीज में बताओ, कोई भी सिचुएशन आई आपके लाइफ में और आप बहुत पैनिक हो गए तो आपको सॉल्यूशन दिखेगा क्या? पानी जब बहुत धुंधला हो जाता है तो आपको कुछ भी क्लियर दिखता है क्या? लेकिन वही पानी थोड़ी देर बाद अगर ठहराव आया और जो भी उसमें निगेटिविटी है जो नीचे जाके बैठा, तब जाके पानी क्लियर होता है। ठीक है, तो इसीलिए चिंता से क्या होता है, आपको मार्ग नहीं सूझते हैं। ठीक है, लेकिन आप शांति बनाए रखे, शांत रहे, उस को समर्पित कर दिया, आपको पता है कि जो होगा अच्छा होगा, मुझे चिंता नहीं करना है, जो देखेगा वो देखेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आप करोगे तो चिंता नहीं करोगे तो आपके सारे काम, और जो होना है वो होगा ही। आप पॉजिटिव रहोगे तो होगा। आप क्या करोगे, चीजों को कॉम्प्लिकेट करोगे तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल लिखिए, बस आज के लिए मैं अपने सभी, बस आज के लिए मैं अपने सभी आशीर्वादों के लिए आभारी रहूंगा। बस आज के लिए मैं सभी आशीर्वादों के लिए आभारी रहूंगा। तो हम क्या करते हैं, हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, हमें ना ग्रेटिट्यूड नहीं रहता है। और हम क्या करते हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या दूसरों की जेलसी कि उसको देखो उसके पास वो है। लेकिन आप हमेशा देखो, जो भी आपको दिखता है ना ऊपर ऊपर, जो भी आपको सोशल मीडिया पे भी जो भी दिखता है ऊपर ऊपर, वो सच्चाई नहीं रहती। आप जब उनके पास जाओगे तो आपको दिखेगा कि मैं
मेरे पास जो चीजें हैं उसके लिए मैंने कितना ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, उसके बदले मैं क्या करता हूँ, कंप्लेंट करते रहता हूँ या कंप्लेंट करते रहती हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें हमेशा आभारी रहना है। जैसे मैंने पहले दिन भी बताया कि हमें हर एक चीज, हम सांसें ले रहे हैं, हमें दो हाथ है, दो पैर है ना, हमें दो आंखें हैं, हमें दो कान है ना, हमारी सांसें चल रही है। उन हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड में रहोगे तो क्या होगा, आपको लाइफ में हर एक चीज, क्योंकि क्या होता है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सुचित्रा जी को बोलूंगी। ठीक है, सुचित्रा जी ने फॉर एग्जाम्पल मुझे खाने पे बुलाया। ठीक है, तो और उन्होंने बड़े मेहनत से खाना बनाया। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं नाम रखूंगी उसको, तो भाई उनके एफर्ट्स का क्या हुआ, मैंने क्या किया, अपमान किया ना उन चीजों का। उन्होंने कितने एफर्ट्स लिए, हर एक छोटी चीज है ना, एक मिर्ची जो हम काटते उसको उगने के लिए भी कितने दिन लगते हैं ना। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम ग्रेटिट्यूड में ही नहीं रहेंगे, हम आभारी ही नहीं रहेंगे, वो नेक्स्ट टाइम मुझे बुलाएंगे क्या, नहीं बुलाएंगे। वो क्या बोलेंगे, भाई सामने वाले को कीमत ही नहीं है ना चीजों की, मैंने मेरा इतना टाइम दिया, मैंने इतने इससे बुलाया, इतने प्यार से बुलाया, मैंने इतने एफर्ट्स लिए, मैंने इतनी मेहनत करी। ठीक है, मेहनत तो लेनी पड़ेगी, खाना अपने आप तो नहीं बनेगा, उनको तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर वो इतने एफर्ट्स लेंगे और मैं ग्रेटिट्यूड में ही नहीं रहूंगी तो क्या मतलब है। तो वैसे ही यूनिवर्स रहता है, यूनिवर्स क्या बोलते हैं, तुझे रोने की आदत है, तुझे इतना दिया फिर भी रो रहा है, तो भाई तू रहने दे। जिसको ग्रेटिट्यूड है ना उसके पास यूनिवर्स जाता है, अपॉर्चुनिटीज भी उसी को देता है। ठीक है, हर किसी को नहीं देता यूनिवर्स। यूनिवर्स का देखो, चाइनीज का भी कंप्लीट होता है, अफ्रीकन का भी कंप्लीट होता है, एशियन का भी कंप्लीट होता है, एशियन यानी हम इंडियन, अमेरिकन का भी। तो यूनिवर्स को लैंग्वेज समझती है क्या, नहीं, यूनिवर्स को आपकी वाइब्रेशन समझती है। ठीक है, आप जब रेडियो को ट्यून करते हो, मुझे बताओ आपको 92 एफएम चलाना है, तो आपको 92 पे ही एनर्जी, आपको वेवलेंथ मैच करनी पड़ेगी ना। तो उसी ग्रेटिट्यूड पे जब आप आपकी वेवलेंथ यूनिवर्स के साथ मैच करोगे, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसीलिए आपको डेली आपको आभारी रहना है। अभी फोर्थ रूल लिखिए, बस आज के लिए मैं ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करूंगा। बस आज के लिए मैं ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करूंगा। आपने क्या करना है, हर एक, कोई कुछ भी करे, ठीक है, आपको आपका काम ईमानदारी से और निष्ठा से करना है। चाहे, क्योंकि जो आप बोओगे वही आपको लाइफ में मिलेगा। रेकी ऐसी ऊर्जा है कि जो आप करोगे, यूनिवर्स ऐसा है कि जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। भाई आप आम का पेड़ बोओगे तो आपको आम ही मिलेगा ना। ठीक है, तो इसीलिए आपको ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना है। और हमारा पांचवा और लास्ट का सिद्धांत है, बस आज के लिए मैं सभी जीवित प्राणियों के लिए दयालु रहूंगा। आप दूसरों के साथ बेईमानी करोगे तो क्या होगा, आपके साथ भी बेईमानी होगी। आप दूसरे के इसको नहीं क्या बोलेंगे हम, 100% आप नहीं उसको न्याय दोगे तो भाई आपके साथ भी वही होगा। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, हर एक जन के लिए, पांचवा हमारा है कि सभी जीवित प्राणियों के लिए आपको दयालु रहना है। ठीक है, कोई भी आपके पास आया, कोई भी हेल्प मांगने के लिए हेल्प मांगी, तो आपको क्या करना है, आपको आपसे जितना बने उतना आपको हेल्प करना है। और ये जो पितृपक्ष है ना, इसमें क्या होता है, हमारे जो पितृ होते हैं वो किसी ना किसी इसमें हमारे लाइफ में आते हैं और आपका भाग्य बदलने के लिए किसी ना किसी जरिए आपके पास पहुंच के क्या करते हैं, आपका भाग्य या आशीर्वाद देने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हम क्या करेंगे, अगर किसी को कोई आया, कोई किसी भी रूप में आ सकता है, भगवान खुद आता है क्या, वो कहानी सुनी होगी आप लोगों ने कि भाई उसने बोला था भगवान आप मेरे आके मदद करो, तो भगवान ने पहले अलग रूप लेके आया कि भाई उतर तू पेड़ के नीचे, चल चल, वो नहीं उतरा, वो बोला भगवान ही खुद आएंगे। सुनी होगी कहानी ये सबने, नहीं सुनी होगी तो मैं डिटेल में कल बताऊंगी आपको, क्योंकि अपनी मीटिंग अभी 5 मिनट में एंड हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम ये 5 ही सिद्धांत सीखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हर एक जीवित प्राणी के लिए दयालु रहना है। ठीक है, जिनका जितना भी आपसे हेल्प बन पाए, देखो यूनिवर्स में आप 1 रुपए की हेल्प कर रहे हो या 1 लाख की, वो नहीं माना जाता।
एक रुपए की भी हेल्प उतनी ही मानी जाती है जितनी 1 लाख की। ठीक है, उसमें वैल्यू नहीं होती, लेकिन आप किस भावना से कर रहे हो वो वैल्यू करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जितनी हेल्प बन पाए, मैं आगे चल के बताऊंगी आपको कि क्या करना है। ठीक है, उसको कि आपके लाइफ में कैसे ज्यादा आप मैनिफेस्ट कर पाए या ज्यादा अचीव लाइफ में कैसे कर पाए, उसके लिए मैं बताऊंगी आपको कुछ रेमेडीज करने के लिए। और एकदम सिंपल सिंपल रेमेडीज है, बिना खर्चे की रेमेडीज है। ऐसा नहीं है उसमें आपको खर्चा करना है, खाली आपका भाव कैसा है ना। रेकी क्या सिखाता है, बस आपका भाव चेंज करना। ठीक है, उसी भाव से क्या होता है, आप लोगों के लाइफ में चेंजेस करोगे, लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म करोगे और उसी के जरिए उनको हील कर पाओगे। आप देखोगे कि यहाँ से बस आप ऐसे करोगे और सामने वाला हील हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा चेंजेस आते हैं रेकी की वजह से आपके लाइफ में। तो सोचो, कोई बीमार व्यक्ति पूरा ठीक हो जाएगा तो वो आपको कितना ब्लेसिंग्स देगा, है ना। कोरोना में आपने एग्जाम्पल देखे ही है, लोग कितने तड़पे, लोगों के लाइफ में कितने दुख है ना। तो इसीलिए आप वो सारा हील कर पाओगे। रेकी ऐसी ऊर्जा है कि आप बैठे हुए दुनिया में कहीं से भी किसी को भी हेल्प कर सकते हो। आप आपके बच्चों के पढ़ाई में हेल्प कर सकते हो, उनके पेपर्स रहेंगे तब आप रेकी कर सकते हो, वो ट्रैवलिंग में रहे तब आप रेकी करके प्रोटेक्शन दे सकते हो। कोई आपके घर में बीमार पड़ गया, तुरंत आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, कोई अगर ऐसे समझो किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी को लाइफ में कुछ भी दिक्कत है, किसी की डिलीवरी हो रही है, तो आप ऐसे सभी चीजों के लिए आप रेकी करके उनकी हेल्प कर सकते हो लाइफ में। तो यूनिवर्स ने आपको क्यों चुना है, हेल्प करने के लिए। और वो कार्य आप नहीं करोगे तो आपके लाइफ चेंज होगा क्या, एफर्ट्स आप नहीं लोगे तो होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये सारे एफर्ट्स लेने हैं और आपका खुद का लाइफ तभी चेंज होगा, बिना करे कुछ नहीं होता है। ये भी मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी एक प्रैक्टिकल लेके। ठीक है, आज का मेडिटेशन हम बाद में लेने वाले हैं, जानबूझ के नहीं लिया गया है आज का मेडिटेशन। ठीक है, तो इसीलिए आपको मेडिटेशन लिया जाएगा, इन 7 दिनों में ही लिया जाएगा, लेकिन आज जानबूझ के लिया गया नहीं है। ठीक है, हम वो बाद में लेंगे। तो आज हमने रेकी के 5 सिद्धांत सीखे हैं, उस पे आपको अमल करना आज से ही स्टार्ट करना है। डेली उठते बराबर आपको ये 5 प्रिंसिपल आपके बेड के बाजू में चिपका दो। मराठी में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, वॉटेवर आपको जो भी लगता है उसमें लिखो। और ये डेली आपको और बोलना है आज के ही दिन। खुद को क्या बोलना है, बस आज के ही दिन मुझे गुस्सा नहीं करना है, बस आज के ही दिन मुझे ग्रेटिट्यूड में रहना है। खुद को क्या बोलना, बस आज के ही दिन। ऐसे डेली करना है 21 डेज। और देखो आप रिजल्ट 7 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि मैं रिजल्ट्स में बिलीव करती हूँ। 7 दिन में मैं रिजल्ट दिखा के ही आपको जाऊंगी। ठीक है, 6 दिन 7 दिन जो भी कुछ है, क्योंकि लोग कम है तो अपना जल्दी, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, बहुत लोग रहते हैं, तो इसीलिए हमने 7 दिन लिए थे। ठीक है, हम तो ट्राई करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, जितना ज्यादा सिखा सके आपको उतना ज्यादा सिखाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। ठीक है, मुझे 7 के 8 दिन भी हो गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं देने के लिए हूँ तो मैं वो दे के ही जाऊंगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेली करना है। किसी को कुछ समझा नहीं ऐसा है? हाँ बोलिए। मैं आपने जो बोला कि 9 बार लिखने का, तो 2-3 प्रॉब्लम हो तो वो कैसे लिखने का? आपको प्रॉब्लम नहीं लिखने हैं, मैंने आपको प्रॉब्लम लिखने के लिए ना, नहीं बोला। प्रॉब्लम नहीं, मैं प्रॉब्लम नहीं, मेरा ये घर हो गया है, मैं हाँ, इसके, हाँ, तो ऐसे 2-3 हो। goals, हाँ, हाँ, गोल्स, तो वो तो कैसे मेरा घर लिखने हो का? गया है, मेरा ये घर इस एरिया में हो गया है, मेरा ये घर इस, ये 9 बार। फिर आपका दूसरा होगा कि मेरी ये गाड़ी हो गई है, मेरी ये 9 बार। फिर तीसरा कुछ होगा तो वो 9 बार, ऐसे लिखना है। प्रॉब्लम्स गलती से भी कोई 9 बार लिखेगा नहीं। प्रॉब्लम नहीं, मीन्स आपको प्रॉब्लम्स गोल, एक बार लिख के फाड़ के जला देना है। वो तो भाई कर दिया, मैनिफेस्ट करोगे नहीं तो प्रॉब्लम आप। हाँ, बस यही था और कुछ नहीं। ओके ओके, समझ गया ना अभी आपको? हाँ, ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? बस ये मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग नहीं आएगी। हाँ, और आप ग्रुप में भी क्वेश्चन डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हो रोज लिहायचे आहेत, रोज आपल्याला लिहायचे नाही, म्हणायचे आहेत सकाळी उठल्या उठल्या। रोज म्हणायचं आहे, हे लिहायचे नाहीये, लिहून बेडच्या बाजूला चिपकवायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला दिसेल उठल्याबरोबर। ओके.
काय म्हटलं सुनीताजी? ऐकायला नाही येत आहे मला. मी म्हणलं चौथं प्रिन्सिपल. आवाज नाही येत आहे तुमचं, काहीच नाही कळलं. चौथं प्रिन्सिपल कोणतं होतं ते माझ्याकडून मिक्स झाले. ओके, चौथं. बस आज के लिए मैं ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगा. ओके, थँक्यू मॅडम. निष्ठा के साथ काम करूंगा. ठीक है. आणखी कोणाला काही विचारायचं आहे? और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है. तो ये प्रिंसिपल्स, ये भी एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज आपको करना है. मैंने बोला पहले 7 दिन करके देखो और रिजल्ट्स देखना. कभी किसी पे विश्वास नहीं रखना, खुद रिजल्ट्स देखना, खुद पे विश्वास रखना. मेरा तो काम वैसा ही है भाई, मैं खुद पे विश्वास रखती हूँ. ठीक है. तो इसीलिए आपको भी करके देखना है और खुद को रिजल्ट्स देखने हैं कि क्या आते हैं इन 7 दिनों में. लेकिन करोगे तो, जो करेगा, जो मैं चीज बोल रही हूँ वो भी कल भी खाली मोहित जी ने किया. तो मैं इसीलिए आज का मेडिटेशन भी मैं जमा तो फिर अकेले उनको, क्योंकि जो एफर्ट्स लेगा है ना, क्योंकि मैं मेरे 7 दिन का टाइम दे रही हूँ, क्योंकि दिन भर में बिजी रहती हूँ, मैं मेरा 1 घंटा दे रही हूँ. तो भाई आपको भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. जो एफर्ट्स लेंगे उनको मैं दूंगी, क्योंकि भगवान ने मुझे देने के लिए बनाया. तो भाई मैं अकेले उनको भी लेके, मैं मेरे क्लास वाले बंदों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ उनको लेके मैं उनको दूंगी, है ना. आप लोग इतना सा भी एफर्ट नहीं ले सकते हो, तो फिर मुझे भी इतने एफर्ट्स लेने की जरूरत है नहीं. पितृपक्ष में मैं क्यों ले रही हूँ, उसके पीछे पर्पज है. मुझे आपके लाइफ में पितृपक्ष में ही चेंजेस लाने हैं. अगर आपको ही चेंजेस नहीं लाने हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट करने हैं, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना. तो इसे, और मैं बहुत स्पष्ट हूँ और बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ. क्लास में भी मेरे स्टूडेंट्स आएंगे, आपको बताएंगे. तो मेरा काम बहुत स्ट्रिक्ट है. मेरा ऐसे है कि जैसे बोले वैसा होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे चेंजेस चाहिए आप लोगों के लाइफ में. मैं आई ही उसी के लिए हूँ, और वो चेंजेस के लिए आप ही रेडी नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ.